हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएवी गुरु। अभी हम लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं जिसमें कि चैप्टर नंबर 8 पॉलिनोमियल्स का वर्कशीट नंबर 3 हम लोग करेंगे। इसमें जितना सारा क्वेश्चंस दिया गया है सबको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। और अगर आपका किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे भी जंप कर सकते हैं। डीएवी गुरु पर ऐसे ही आपके क्लास के और भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हर वीडियो सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट में डला हुआ है और हर प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, जहाँ से आप हर चैप्टर का हर वीडियो देख सकते हैं। क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए मैंने एक अलग से चैनल बनाया है, सिंपली वर्स। आप इसको भी सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में भी हम लोग साथ में पढ़ाई कर सकें। इस वर्कशीट में जितने सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है यूजिंग फैक्टर मेथड डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय अ बाइनोमियल। हमें हर क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल दिया गया है और साइड बाय साइड एक बाइनोमियल भी दिया गया है। हमें इस बाइनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है और ऐसे वैसे किसी भी रैंडम मेथड से हमें डिवाइड नहीं करना है, हमें फैक्टर मेथड का ही यूज़ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फैक्टर मेथड होता क्या है पहले वो समझा देते हैं आसान भाषा में। मान के चलिए आपको 10 को डिवाइड करना है 5 से, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको फैक्टर मेथड से डिवाइड करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? जिसको डिवाइड करना है आप उसको फैक्टराइज कर दीजिए। 10 को डिवाइड करना है तो 10 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 1 आएगा। 1 नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, 2 इंटू 5 तो आएगा ही। और इसको फिर डिवाइड करना है 5 से, तो ये 5 और ऊपर वाला 5 कट जाएगा, कटेगा ना। उसके बाद बचेगा 2। तो ये जो डिवीजन हुआ ना, इसी तरह के डिवीजन को हम लोग कहते हैं डिवीजन बाय फैक्टर मेथड। यहाँ पर हमें इसको डिवाइड करना है इससे, इसका मतलब कि हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसको 2 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। जब इसके 2 टुकड़े मिल जाएंगे तो एक पार्ट जो होगा ना उसमें आपको x+1 दिख जाएगा और इसको डिवाइड भी x+1 से ही करना है। तो ये वाला पार्ट कट जाएगा और कुछ न कुछ बचेगा, वही बचा हुआ पार्ट जो रहेगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बचा हुआ पार्ट 2 था तो 2 आंसर हो गया। बस यही चीज़ आपको हर क्वेश्चन के साथ करना है। हमें यहाँ पर x² + 3x + 2 को डिवाइड करना है x+1 से। तो अगर हम x² + 3x + 2 को फैक्टराइज करें तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। पहला और तीसरा टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, इधर है x², इधर है 2। तो x² और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2x² मिलेगा। अब आपको इसको ऐसे स्प्लिट करना होता है ताकि दोनों पार्ट्स को जब मल्टीप्लाई किया जाए तो 2x² आ जाना चाहिए, और जब दोनों पार्ट्स को वापस से कंबाइन किया जाए तो 3x भी आ जाना चाहिए। तो देखिए बहुत सिंपल है ये। तो 3x को हम लिख सकते हैं 2x + x, 2x + x मिलके 3x वापस से बन जाएगा, और 2x और x को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 2x² भी मिल जाएगा। तो आपको 2 कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए तभी आप स्प्लिट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप कैसे भी स्प्लिट कर दें। 3x को तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4x - x, ये भी तो 3x हो जाता है। लेकिन 4x और -x को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -4x² होगा, जबकि होना कितना चाहिए? 2x² होना चाहिए। इसीलिए हम ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकते। तो स्प्लिट आप कीजिएगा थोड़ा सा दिमाग लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे 3x को हमने लिख दिया 2x + x, इधर x² ऑलरेडी था स्टार्टिंग में और एंड में ऑलरेडी 2 था। पहला 2 टर्म से x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x+2, और बाद वाले 2 टर्म से 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x+2। अब इस टर्म में भी x+2 है, इस टर्म में भी x+2 है, तो दोनों से x+2 हम कॉमन ले लेते हैं। पहले वाले टर्म में बचा केवल x, तो x लिख देते हैं, और दूसरे वाले टर्म में बचा +1, तो +1 लिख देते हैं। तो x+2 और x+1 ऊपर वाले पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने पर हमें मिला। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? x+2 × x+1 लिख सकते हैं ना। कैसे? ये हमने इस साइड में कर लिया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x+2 × x+1 एंड वी हैव टू डिवाइड इट बाय x+1। अब देखिए जब इसको हम x+1 से डिवाइड करेंगे तो x+1 तो कट जाएगा ना। बचेगा क्या? केवल x+2 बचेगा। यही हमारा आंसर हो गया। इतना ही तो करना था। दूसरा क्वेश्चन भी देखिए वैसे ही बनेगा, x² - 7x - 18, और इसको हमें डिवाइड करना है किससे? x - 9 से। अब हम x² - 7x - 18 इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे। पहला और अंतिम टर्म को मल्टीप्लाई अगर कर दें
तो क्या आता है -18 इंटू एक्स स्क्वायर, तो -18x² आता है। अब हमें इसको ऐसे स्प्लिट करना होगा ताकि दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर -18x² आ जाए। अगर हम -7 को लिख दें -9x + 2x, -9x + 2x मिलके तो -7x आ ही जाएगा, और -9x इंटू +2x करेंगे तो -18x² भी आ जाता है। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, है कि नहीं। उसके पहले x² है लिख दिए, लास्ट में -18 है वो भी लिख दिए। अब पहले दो टर्म से भी कुछ कॉमन आएगा, बाद वाले दो टर्म से भी कुछ कॉमन आएगा। पहले दो टर्म से x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x - 9, और बाद वाले दो टर्म से क्या कॉमन आएगा, +2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x - 9। x - 9 दोनों टर्म में है तो x - 9 कॉमन आ गया, इसमें भी देखिए x - 9 है, इसमें भी x - 9 है, दोनों कॉमन आ गया, अंदर बचा x + 2 बचा ना, तो अंदर बचेगा x + 2। तो ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ था इसको हम ऐसा लिख सकते हैं फैक्टराइज करने के बाद, x - 9 इंटू x + 2, तो इट विल बी इक्वल टू x - 9 इंटू x + 2। कैसे, वो हमने यहाँ पर कर लिया है। डिवाइड करना है इसको किससे, इसको डिवाइड करना है हमें x - 9 से। अब देखिए डिवाइड करना आसान है, x - 9 कट जाएगा और बचेगा क्या, x + 2 बचेगा केवल, यही हमारा आंसर हो गया। p² + 6p + 8, और इसको डिवाइड करना है p + 2 से, तो p² + 6p + 8 को पहले तो फैक्टराइज करना पड़ेगा मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। अच्छा, पहले वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 8p² आता है ना, तो 8p² हमें लाना पड़ेगा, 8p² हमें लाना पड़ेगा। इसको ऐसे स्प्लिट करना होगा ताकि 6p को अगर हम चाहें तो 4p + 2p लिख सकते हैं ना, 4p और 2p मिलके 6p हो जाएगा, और 4p और 2p को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको 8p² भी मिल जाएगा। तो हम ये कर सकते हैं, ये तो हमारे पास राइट है। तो p² पहले था और +8 लास्ट में था। अब देखिए कॉमन लेंगे ना तो सेम दोनों के पास बचेगा, तो p² + 4p से p कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा p + 4, और 2p + 8 से ले सकते हैं किसको, +2 को कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा p + 4, करेक्ट। अब p + 4 दोनों के पास है, देखिए अगर आपका दोनों में सेम नहीं आ रहा है मतलब आपने कहीं गलत किया है, आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा। तो p + 4 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लिए, और बच क्या गया, अंदर बच गया p + 2। तो ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया था इसके जगह हम लिख सकते हैं p + 4 इंटू p + 2, राइट। तो लिख देते हैं इट इज़ इक्वल टू p + 4 इंटू p + 2, और इसको डिवाइड किससे करना है, इसको डिवाइड करना है p + 2 से ही। तो देखिए क्या कटेगा, ये और ये कट जाएगा, बचेगा p + 4, है ना। तो p + 4 ही हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी चीज़ तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हमें डिवाइड करना है p² - p - 42 को किससे डिवाइड करना है, p + 6 से डिवाइड करना है। तो चलिए ऊपर वाले को फैक्टराइज करते हैं। हमें फैक्टराइज करना है p² - p - 42, इसको फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, p² इंटू -42 क्या आता है, ये आ जाता है p² - 42 करने से -42p²। अब यहाँ तो केवल -p है, इसमें तो नंबर दिख ही नहीं रहा है, तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, बहुत तरीका है स्प्लिट करने का। देखिए ना, -p मतलब दो नंबर होगा, दोनों को जोड़ घटा करने पर -p यानी कि 1p -1p आ जाना चाहिए। तो ऐसा ही नंबर आपको यूज़ करना पड़ेगा जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो। अभी देखिए हम इसको करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा देख के। तो 42 कैसे आ सकता है, मल्टीप्लाई करने पर तो 42 आना चाहिए। तो 42 कैसे आ सकता है, 14 इंटू 3 करेंगे तब भी 42 आएगा, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस जो है काफ़ी ज़्यादा है, 11 है डिफरेंस, 11 यहाँ थोड़ी है। अगर हम 7 और 6 जा करें तब भी तो 42 आता है ना, तो हम 7 और 6 में इसको स्प्लिट कर सकते हैं, 7 6 जा 42 भी आ जाएगा, और 7 6 को हम कुछ दिमाग लगा के लिखे तो -p भी आ जाएगा। देखिए अब लिखते हैं, तो ये p², अच्छा इसको बाद में लिखेंगे। -p को कैसे स्प्लिट करें, 7 और 6 दो नंबर हमें मिला, तो यहाँ पे माइनस में p बचा हुआ है, मतलब माइनस में ज़्यादा होगा, तो -7 लिख दिए और +6p लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, -7p
-7p और प्लस में 6p, जब दोनों मिलेगा तो -p ही तो बचेगा, और -7p और प्लस 6p को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 6 जा 42 हो जाएगा, और माइनस भी रह जाएगा और पी स्क्वायर हो जाएगा, तो -42p² हो जाता है। तो हम इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा, शुरू में क्या था, शुरू में p² था और लास्ट में -42 था, वो भी लिख देना है, ठीक। अब देखिए, पहले दो से भी कॉमन जाएगा, बाद वाले दो से भी कॉमन जाएगा। पहले वाले दोनों से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा p-7, और बाद वाले दो से 6 कॉमन आ जाएगा, +6, वो भी -6 भी चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, बट -6 कॉमन लेंगे ना तो अंदर बच जाएगा -p+7। फिर यहाँ अलग चीज़ हो जाएगा, यहाँ अलग हो जाएगा, तो -6 कॉमन नहीं ले सकते, हमें +6 ही कॉमन लेना पड़ेगा। तो +6 कॉमन लिए तो अंदर बचा p-7, राइट। अब देखिए p-7 दोनों में है, तो p-7 और अंदर बचेगा p+6। तो ये फैक्टराइज हो चुका है। अब हम लिख सकते हैं उस पॉलिनोमियल की जगह पे इतना p-7 इंटू p+6 एंड वी हैव टू डिवाइड इट बाय p+6। तो देखिए कौन कटेगा, p+6 कट जाएगा, बचेगा p-7। तो इसका आंसर हो गया क्या, p-7। y² + 12y + 35, और इसको हमें डिवाइड करना है y+7 से। ये तो बहुत आसान लग रहा है। y² + 12y + 35, इसको तो स्प्लिट करना बहुत आसान है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो 35y² आता है, और इसको भी हमें ऐसे स्प्लिट करना पड़ेगा ताकि दोनों का प्रोडक्ट 35y² ही आ जाए, है ना। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12y को लिख सकते हैं 7y + 5y, 7 और 5 12 आ जाएगा, और 7 5 जा 35 भी आ जाता है। तो ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, y² पहले था और +35 बाद में था, दोनों लिख दिए। पहले दो से भी कॉमन जाएगा, बाद वाले दो से भी कॉमन जाएगा। पहले दो से y कॉमन जाएगा, अंदर बचेगा y+7, और बाद वाले दोनों से +5 कॉमन जाएगा, अंदर बचेगा y+7। अब y+7 भी कॉमन हो जाएगा दोबारा, और y+5 बच जाएगा। तो अब इस पॉलिनोमियल की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, है ना। हम लिख सकते हैं क्या, y+7 इंटू y+5 एंड इट हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय y+7। तो यहाँ पे कटेगा क्या, y+7 दोनों कट जाएगा, ये दोनों तो कट जाएगा, बचेगा y+5। तो y+5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। z² - 10z + 16, और इसे हमें डिवाइड करना है किससे, z-2 से, ठीक। तो z² - 10z + 16, इसको ज़रा मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम फैक्टराइज करते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट हो जाता है 16z², और इसको हमें ऐसे ही स्प्लिट करना पड़ेगा ताकि 16z² आ जाए। तो देखिए 10 को आप कैसे स्प्लिट करेंगे, 5 के रूप में भी स्प्लिट कर सकते हैं, बट 5 जा 25 आता है, 16 आना चाहिए। सोचिए 10 को कैसे स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाए। अगर हम इसको 8 और 2 में स्प्लिट कर दें तो 8 2 10 हो जाएगा, और 8 2 जा 16 भी होता है ना। तो चलिए इसको 8 और 2 में स्प्लिट करते हैं। तो 16 प्लस में लाना है ना, तो दोनों को नेगेटिव में लिखते हैं, -8z और -2z। -8z और -2z दोनों मिल के 10z भी हो जाएगा माइनस में, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 16z² भी आ जाएगा। तो दोनों चीज़ हो रहा है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो z² स्टार्ट में और प्लस लास्ट में 16, पहले दो से z कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा z-8, और बाद वाले दोनों से क्या कॉमन जाएगा, बाद वाले दोनों से देखिए माइनस में कॉमन लेना पड़ेगा, -2, प्लस में 2 लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, समझे। तो -2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा z-8, राइट। अब z-8 जो है दोनों से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा z-2, और ये हो गया हमारा फैक्टराइज्ड। तो हम इसको लिख सकते हैं z-8 इंटू z-2 होल डिवाइडेड बाय z-2। तो आपको पता है कि क्या बचने वाला है यहाँ पे, ये दोनों तो कट जाएगा, बचेगा z-8, और z-8 ही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमें इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ पर एक हिंट दिया है कि आप x² की जगह पर y पुट कर दीजिए। तो जहाँ जहाँ x² है वहाँ वहाँ हमें y पुट कर देना है, तभी हम इस क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। तो
तो देखिए एक्स स्क्वायर जहाँ है वहाँ वहाँ वाई पुट करना है, तो एक्स स्क्वायर हर जगह ढूंढना पड़ेगा। देखिए यहाँ तो एक्स 4 है, तो यहाँ कैसे पुट करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर लाना पड़ेगा, प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, -10। अब आप चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, x⁴ हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर और -10। अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। क्यों पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर 4 है और 4 पावर के साथ फैक्टराइज करना अभी हम लोग नहीं सीखे हैं। तो जब पुट कर देंगे तो वो 2 पावर वाला बन जाएगा और उसको फिर फैक्टराइज हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ वहाँ वाई पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे वाई का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3y हो जाएगा और यहाँ पे -10 ही रहेगा। ठीक, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 3y -10 हो गया पुट। और जिससे डिवाइड करना है उसमें भी एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट कर देंगे। किससे डिवाइड करना था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 से डिवाइड करना था, तो यहाँ भी पुट कर देंगे, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा वाई प्लस 5। अब देखिए अब हमारे पास डिवाइजर भी अलग है, जिसको डिवाइड करना है वो भी अलग है। अब हमें इसको डिवाइड कर देना है इससे, ठीक ना, और जब लास्ट में आंसर बचेगा जहाँ पर वाई रहेगा उसकी जगह फिर से वापस से एक्स स्क्वायर रख देंगे, तो फिर हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। अब हमें इस बार डिवाइड करना है किसको, हमें डिवाइड करना है वाई स्क्वायर प्लस 3y -10 को किससे डिवाइड करना है, y प्लस 5 से डिवाइड करना है। तो अगेन हमें इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -10y² आता है। आपको इसको ऐसे स्प्लिट करना है 3y को, ताकि मल्टीप्लाई करने पर -10y² ही आए। तो अगर हम चाहें तो प्लस में 3y को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं प्लस 5y -2y। प्लस 5y -2y करेंगे तो प्लस में 3y होगा ही, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 5y और -2y दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको -10y² भी मिल जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, शुरू में तो y² था ही और लास्ट में तो -10 था ही। अब इससे कॉमन जाएगा क्या, इससे कॉमन हो जाएगा y, अंदर बचेगा y प्लस 5, और बाद वाले दोनों से कॉमन जाएगा -2, अंदर बचेगा y प्लस 5। अब y प्लस 5 दोनों से कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, y -2 बच जाएगा। तो y प्लस 5 और y -2 हमने इसको कैलकुलेट फैक्टराइज करके निकाल लिया। अब हम इसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब इसके जगह हम इसको डिवाइड करेंगे y प्लस 5 से। अब तो आपको पता है जब y प्लस 5 इंटू वाई -2 को y प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों तो कट जाएगा, बचेगा केवल y -2। तो हम इसको लिख सकते हैं y -2, यही हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इसको यहाँ पर छोड़ना नहीं है, इसमें थोड़ा सा और एक स्टेप हमें और बढ़ना है। हमने पुट किया था ना एक्स स्क्वायर के जगह पर हमने y पुट किया था ना, तो हमें वापस से उसके ओरिजिनल वैल्यू के फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा ना। तो देखिए y के जगह पर वापस से हम एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, तो x² -2 ये हमारा आंसर होगा। सिंस यहाँ पे लिख देंगे सिंस x² इक्वल टू वाई हमने पुट किया था, ठीक ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ये इनकम्प्लीट आंसर हुआ एक तरह से, ठीक। तो ये चीज़ आपको ज़रूर कर देना है अगर आप पुट करके बनाते हैं। तो पुट करके अगर आप बनाएंगे तो लास्ट में आपको ओरिजिनल वैल्यू पुट करके ही छोड़ना है। अब चलिए इसको डिवाइड करते हैं इससे, x² -7x + 12 एंड वी हैव टू डिवाइड इट बाय x -4। तो x² -7x + 12 इसको पहले फैक्टराइज करते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस में 12x² आता है, तो 7 को ऐसे स्प्लिट करना है ताकि उनको मल्टीप्लाई करने के बाद भी 12x² ही आए। तो देखिए कैसे करते हैं, 7x को -7x को अगर हम लिख दें -4x -3x तो कोई दिक्कत, -4x और -3x दोनों मिलके -7x बन जाएगा वापस से, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12x² भी आ जाएगा प्लस में, क्योंकि दोनों माइनस में है, मल्टीप्लाई होता है तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है। तो देखिए शुरू में x² था ही, लास्ट में +12 था ही। अब इन दोनों से भी कॉमन जाएगा, इन दोनों से भी कॉमन जाएगा,
पहले दोनों से x कॉमन जाएगा, अंदर बचेगा x-4, और बाद वाले दो से -3 कॉमन जाएगा, अंदर बचेगा x-4। अब x-4 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x-3, हो गया फैक्टराइज। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे x-3 इंटू x-4। ओ उल्टा हो गया क्या, लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो आगे पीछे लिख ही सकते हैं ना, तो x-3 इंटू x-4 ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई x-4। अब देखिए x-4 तो कट जाएगा, बचेगा x-3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय अ बाइनोमियल एंड चेक योर आंसर। हमें आंसर भी चेक करना है और डिवाइड भी करना है, दो काम हमें करना है। तो चलिए एक एक करके सबको डिवाइड करते हैं। अच्छा, डिवाइड पिछले वाले मेथड से नहीं करना है, हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड वही पुराना तरीका जो आप लोग जानते हैं, कैसे होता है, ऐसे होता है। हमें किसको डिवाइड करना है, 4p³ माइनस 4p² प्लस 6p माइनस 5/2, और इसको हमें डिवाइड करना है 2p प्लस 1 से। इस तरह का जो डिवीजन होगा ना, इसमें आप पहले वाले टर्म से पहला वाला टर्म लाने का कोशिश कीजिए, बस आपको उतना ही करना है। इस टर्म से ये टर्म कैसे आएगा, बस आपको उतना ही दिमाग लगाना है। तो देखिए 2 से 4 कैसे आएगा, 2 टाइम्स में आएगा। p से p³ कैसे आएगा, अगर हम p² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2p² से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2p² यहाँ पर लिख दीजिए। 2p इंटू 2p² होगा तो 4p³ आ जाएगा, आएगा ना 4p³। अब यहाँ पर ये लिखा जा चुका है, जब हम इसको यहाँ पर लिख चुके हैं तो 1 से भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको छोड़ नहीं सकते। ये बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है, तो मोनोमियल जब भी बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होता है तो उसके दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, तो 2p² इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2p² इंटू प्लस 1, तो प्लस में 2p² ही होगा। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सिंबल चेंज होगा। सिंबल चेंज क्यों होता है, देखिए जब भी आपको बोला जाता है कि 5 में 3 घटाइए, तो 5 भी बोला गया प्लस में ही, 3 भी बोला गया प्लस में ही। बट अगर आपको बोला गया कि घटाइए, तो आप यहाँ पर बीच में माइनस लिखते हैं। 3 का एक्चुअल सिंबल प्लस है, बट घटाने के लिए आप बीच में माइनस लिखते हैं। 3 का सिंबल जो है चेंज हो जाता है, बदल जाता है, ऐसे समझिए ना, ऊपर नीचे लिख के बताते हैं। 5 में 3 घटाइए, तो 5 ऊपर लिखते हैं, 3 नीचे लिखते हैं। अब घटाना है तो 3 का एक्चुअल सिंबल प्लस है, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई सिंबल नहीं दिया तो प्लस है, बट हम घटाना है इसीलिए यहाँ पे माइनस डाल देते हैं। प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, डेट्स वाई यहाँ पर हम लोग सिंबल चेंज करेंगे टू सब्ट्रैक्ट, ठीक ना। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों सेम है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। और ये देखिए दूसरा वाला का क्या होगा, -4p² माइनस 2p², ये भी माइनस है क्योंकि इसका सिंबल बदल गया, तो -4p² और -2p² बन जाएगा -6p², और जो जैसा था एज इट इज़ हम लोग उतार देंगे, प्लस 6p माइनस 5/2। अब आपको इस पहले वाले से इस पहले वाले को लाना है, ठीक ना। 2p से आपको -6p² लाना है। तो देखिए 2 से -6 कैसे आएगा, अगर आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और p से p² कैसे आएगा, अगर आप p से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल, तो -3p यहाँ पे आना चाहिए, -3p, तो -3p लिख देते हैं। 2p इंटू -3p करेंगे तो ऑटोमेटिकली -6p² आ जाएगा। अब -3p जब लिखा जा चुका है तो इसी से 1 को भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू -3p, तो ये हो जाएगा -3p ही। 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो उतना ही रह जाएगा ना। अब देखिए सिंबल चेंज होगा, ये प्लस बनेगा, ये माइनस, ये भी प्लस बनेगा माइनस से। अब ये दोनों तो ख़त्म, उतना ही माइनस में उतना ही प्लस में, तो दोनों तो ख़त्म ही हो जाएगा ना। अब इधर है प्लस में 6p, इधर है प्लस में 3p, 6p भी प्लस में 3p भी प्लस में, तो 9p दोनों मिलके हो जाएगा, और -5/2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब हमें 2p से 9p लाना है, तो दिमाग लगाइए थोड़ा सा कैसे आएगा। 2 के टेबल में तो 9 आता नहीं है, 2 के टेबल में 9 कैसे आ सकता है। देखिए 2 से अगर हमें 9 लाना है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें 9/2 से तो 9 आ जाएगा ना। तो बस वही यहाँ पर हम लोग करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9/2 से, ठीक। और p से हमें p ही लाना है, तो p को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमें 9/2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस
9/2 लिख देते हैं। 2p इंटू 9/2 होगा तो यहाँ पे 9p हमें मिल जाएगा, और +1 इंटू 9/2 होगा तो +9/2 हमें मिल जाएगा। अब सिंबल चेंज होगा, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों ख़त्म, -5/2 और -9/2, 9 5 14, और 14/2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा -7। समझे, यहाँ पे हुआ क्या, -5/2 हुआ और -9/2 हुआ। इसको सॉल्व कीजिए, आपको -7 ही मिलेगा। तो वही यहाँ पर -7 लास्ट में लिख दिए। अब हमें क्या करना है, हमें इतना तक ही नहीं रुक जाना है, हमें इसको चेक भी करना है। चेक कैसे करेंगे, आपको पता है डिवीज़न को कैसे चेक किया जाता है। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा रिमाइंडर बचा है उसको जोड़ देंगे। अगर इतना आ गया जितना दिया था तो हम कहेंगे कि हमारा डिवीज़न सही है। मतलब हमें करना क्या है, 2p² - 3p + 9/2, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 2p + 1 से, इससे हमें मल्टीप्लाई करना है और प्लस कर देना है कितना, -7, जो हमारा रिमाइंडर बचा है उसको प्लस कर देना है। और इतना करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाना चाहिए, हमारा आंसर आ जाना चाहिए 4p³ - 4p² + 6p - 5/2, इतना आ जाना चाहिए। अगर इतना आ गया तो हमारा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल रहेगा और हम कह देंगे कि हमारा जो डिवीज़न है बिल्कुल सही है। चलिए ये भी करके आपको दिखा देते हैं। हर क्वेश्चन के लिए हम वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, वेरिफिकेशन कुछ है नहीं, सिंपली आपको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कर देना है। तो देखिए, पहले तो मल्टीप्लिकेशन होगा तब एडिशन होगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो 2p + 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2p से भी ये पूरा मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी ये पूरा मल्टीप्लाई होगा। तो पहले 2p से करते हैं, 2p इंटू 2p², 2 2 जा 4p³, 2p इंटू 3p, 2 3 जा 6p², 2p इंटू 9/2, तो 9/2 इंटू 2 करेंगे तो 9 बचेगा, 9 और p। अब 1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2p² ये हो जाएगा प्लस में 2p², ये हो जाएगा माइनस में 3p। 1 से कर रहे हैं तो सब एज इट इज़ रह जाएगा, प्लस में 9/2, इतना हो गया। और ये प्लस और माइनस मिलके क्या बन जाएगा, -7, तो यहाँ पे -7 लास्ट में है ही। अब ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये दोनों भी लाइक टर्म है, ये दोनों भी ऐड हो जाएगा, ये दोनों भी लाइक टर्म है, दोनों मिल जाएगा। तो 4p³ तो वैसे का वैसे रह जाएगा, ठीक है। -6p² प्लस में 2p², तो -4p² हो जाएगा, 9p और 3p, तो प्लस में 6p हो जाएगा, प्लस में 9 है माइनस में 3 ही है तो 6p प्लस में होगा। और 9/2 - 7, 9/2 - 7 करना है तो एलसीएम होगा 2, 9 - 7 2 जा 14 हो जाएगा, 9 - 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और नीचे 2 है ही, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, -5/2। तो यहाँ पे लिख देते हैं -5/2, समझे। अब देखिए क्या ये इतना है जितना हमें दिया हुआ था, सेम सेम है, तो हम यहाँ पर इसको LHS मान सकते हैं, ठीक, और इसको RHS मान सकते हैं, ठीक ना। ऐसे करके आप लिख सकते हैं ये LHS और RHS, और लिख सकते हैं लास्ट में सिंस LHS इज इक्वल टू RHS सो आवर डिवीजन इज करेक्ट। ऐसे करके आप एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें x - 6 + 15x² को डिवाइड करना है 2 + 3x से। अब देखिए अगर आप ऐसे लिख दिए और डिवाइड करना शुरू कर दिए तो आपका पक्का दिमाग ख़राब हो जाएगा, ऐसा कभी मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा हमें एडिशनली, यहाँ पर कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा गया है, सब जो है ना जैसे तैसे आगे पीछे लिख दिया गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म होने का मतलब ये हुआ कि जिसका पावर सबसे अधिक होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर x का पावर सबसे अधिक है, सबसे पहले नंबर पर तो ये आएगा, दूसरे नंबर पर ये आएगा, ठीक ना, और तीसरे नंबर पे कांस्टेंट आएगा। उसी तरह यहाँ भी देखिए पहले इसको लिखना है तब इसको लिखना है 2 नंबर पे, तो पहले थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 15x² + x - 6 / 3x + 2, ऐसे हमें लिखना पड़ेगा रीअरेंज करके। अब हम डिवाइड करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
15x² प्लस एक्स माइनस 6 और इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 3x प्लस 2 से। अब देखिए 3x से 15x² कैसे आएगा, 3 से 5 टाइम्स में 15 आता है तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। और x से कितने टाइम्स में x² आएगा, तो x टाइम्स में x इंटू एक्स x² आता है, तो 5x टाइम्स में हमें डिवाइड होगा सबसे पहला बार। तो 5x यहाँ पे लिख देते हैं, 3x इंटू 5x करेंगे तो 15x² ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब 5x जब लिख दिए हैं तो इससे हमें 2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5x 2 जा 10x है ना, 10x। अब यहाँ पे सिंबल चेंज करना कभी मत भूलिएगा, ये दोनों ख़त्म और प्लस में x नीचे में माइनस 10x होगा ना, हाँ 10x होगा। तो ऊपर में प्लस में x नीचे में माइनस 10x, तो माइनस 9x बचेगा और माइनस 6 उतर जाएगा। अब देखिए 3x से हमें माइनस 9x तक पहुंचना है, पहले वाले से पहले वाले को अचीव करना है, ठीक ना। तो 3x से माइनस 9x लाना है, तो 3 3 जा 9 होता है, तो माइनस में लाना है तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और x तो ऑलरेडी इसके पास है, तो 3x इंटू माइनस 3 तो माइनस 9x हो जाएगा और प्लस में 2 इंटू माइनस 3 तो 2 3 जा 6 माइनस 6 हो जाएगा। सेम दोनों, ये प्लस बन गया, ये भी प्लस बन गया, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, रिमाइंडर 0। इसको चेक करना तो बहुत आसान है, चेक कर ही लेते हैं। ये तो बच्चे लिखेंगे सर इसको भी चेक करके बताइए, चेक करना बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं है जो जोड़ना पड़े, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इतना आ जाना चाहिए, है कि नहीं। तो हम लिखेंगे 3x प्लस 2 इंटू 5x माइनस 3 शुड बी इक्वल टू 15x² प्लस x माइनस 6, ठीक ना। ये हो गया हमारा LHS और ये हो गया RHS, ऐसे आप लिख दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, LHS में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5x इंटू 3x 15x², 5x इंटू 2 10x, माइनस 3 इंटू 3x 3 3 जा 9x और माइनस 3 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और उस पार में जो है उसको रहने देते हैं अभी। 15x² और ये दोनों तो लाइक टर्म है, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15x² प्लस x माइनस 6, ठीक ना। 15x² प्लस x माइनस 6 और इट इज़ इक्वल टू RHS, ये RHS के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं LHS इज़ इक्वल टू RHS, ऐसे करके लिख देंगे। सो आवर स्टेटमेंट इज़ सो आवर डिवीजन इज़ करेक्ट, ऐसे करके एक स्टेटमेंट हमें लिख देना है। अब चलिए इसको डिवाइड करते हैं, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हाँ है। देखिए पहले 3 पावर फिर 2 पावर फिर 1 पावर फिर नो पावर, पहले 1 पावर फिर नो पावर, तो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको डिवाइड डायरेक्टली कर सकते हैं। 4x³ माइनस 37x² प्लस 52x माइनस 15 एंड इट हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय 4x माइनस 5। तो 4x से 4x³ कैसे आएगा, 4 से 4 तो 1 टाइम में आ जाएगा और x से x³ कैसे आएगा, x² टाइम में, है कि नहीं। तो x इंटू x² करेंगे तो x³ आ जाएगा, तो मतलब हमें 1x² यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 1x² मतलब x² लिखना पड़ेगा, तो x² लिख देते हैं। 4x इंटू x² 4x³ आ जाएगा, कभी हम ऐसा वाला 4 लिख देते हैं, कभी वैसा वाला 4 लिख देते हैं, फिर सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो 4x³ आ जाएगा और माइनस 5 इंटू x² करेंगे तो माइनस 5x² आ जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पर ये प्लस बन गया और ये माइनस बन गया, ये दोनों ख़त्म, और यहाँ पे प्लस में 37 है और माइनस में 37 है, प्लस में 4 है, तो दोनों मिलके हो जाएगा माइनस में 32x², 37 में 5 माइनस हो जाएगा, ठीक ना, और माइनस में आंसर बचेगा। तो माइनस 32x² हो गया और प्लस में 52x और माइनस 15 जो था एज इट इज़ उतार दिए। अब 4x से हमें लाना है कितना, 4x से माइनस 32x² लाना है, ठीक। तो 4 से 8 जा 32 आएगा, माइनस में लाना है तो माइनस 8 से करेंगे और x से x² लाना है तो ये x टाइम में करेंगे, तो माइनस 8x हो गया, पता चल गया कितने बार में डिवाइड होगा, माइनस 8x लिख दिए। 4x इंटू माइनस 8x माइनस 32x² और माइनस 5 इंटू 8x 5 8 40 प्लस में 40x, ठीक है।
अब सिंबल चेंज होगा दोबारा, ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये दोनों खत्म होगा। ऑलवेज देखिए ये पहला वाला ना आपका कट ही जाएगा, अगर नहीं कट रहा है तो गड़बड़ है कहीं ना कहीं, ठीक। तो 52 में 40x को घटा देंगे, 52x में 40x को घटा देंगे तो बचेगा प्लस में 12x और माइनस में 15 उतर गया। अब यहाँ पे 4x से हमें 12x लाना है, तो 4 से 3 टाइम्स में 12x आ जाएगा, तो 4 3 जा 12x हो गया, और 5 3 जा -5 इंटू +3 तो -15। देखिए कुछ रिमाइंडर नहीं बचा। तो इस तरह से डिवीजन तो हो गया फाइनल। अब हमें चेक करना है, ठीक ना। तो चलिए इसको चेक भी कर ही लेते हैं, नहीं तो आप लोग शिकायत करने लगेंगे कमेंट में। तो चेक करते हैं इसको। हमें क्या करना पड़ेगा चेक करने के लिए, हमें इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो रिमाइंडर बचा है उसको जोड़ना पड़ेगा। तो रिमाइंडर तो है लड्डू, जोड़ने का ज़रूरत तो है नहीं। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इतना आ गया तो कहेंगे हमारा भाग सही है सर जी, नंबर दे दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे x², पहले उसको लिखते हैं 4x - 5 और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x² - 8x + 3 से, और इस मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाना चाहिए 4x³ - 37x² + 52x - 15। चलिए इसको दूसरे पेज में ले चलते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जगह की कमी है तो यहाँ पर इसको बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा LHS हो गया, ये हमारा LHS हो गया और ये हमारा RHS हो गया, ठीक ना। अब LHS को सॉल्व करते हैं, देखते हैं RHS इतना आता है कि नहीं। 4x से सब मल्टीप्लाई होगा, पहला हो जाएगा 4। अच्छा देखिए मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा। इससे इसको, फिर 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 इससे इसको, मतलब पहले वाले से भी तीनों को, दूसरे वाले से भी तीनों को, वही करते हैं जो हमेशा से करते हैं, ठीक ना, कुछ नया नहीं है। तो 4x × x², 4x³ 4x × -8x, 4 8 जा 32x², 4x × 3 तो 4 3 12 + 12x। उसमें -5 से सबको करेंगे तो -5 × x² -5x² -5 × 8x, 5 8 40 प्लस में 40x और 5 3 15 -15। अब लाइक टर्म्स कौन कौन है, 4x³ तो अकेला लाइक टर्म है, फिर से दो तरह का 4 लिख दिए। 4x³ अकेला है, माइनस में 32x² और माइनस में 5x², तो दोनों मिल के क्या बन जाएगा 37 बनेगा ना, -37x²। उसके बाद 12x प्लस में 40x प्लस में, तो दोनों मिलके 52x बन जाएगा, बनेगा ना, आ रहा है ना वैसा वैसा जैसा था 52x, और लास्ट में -15 तो था ही। तो देखिए क्या ये थोड़ा थोड़ा गया पूरा, क्या ये पूरा का पूरा RHS जैसा नहीं लग रहा है, लग रहा है ना RHS जैसा। तो हम लिख सकते हैं कि आवर LHS इज इक्वल टू RHS, सो आवर डिवीज़न इज़ 100% करेक्ट, वेरीफाइड, ऐसे करके सिग्नेचर कर दीजिएगा एकदम। इसको करते हैं डिवाइड, y³ - 8 को हमें डिवाइड करना है y - 2 से। तो y से y³ कितने बार में आएगा, y² टाइम्स में आएगा, तो y × y² y³ हो जाएगा, और -2 × y², तो -2y² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंबल नेगेटिव और ये नेगेटिव बन गया पॉजिटिव, ठीक है। तो ये दोनों तो कट जाएगा। अब देखिए बचा क्या, यहाँ पर ये दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, लाइक टर्म रहेगा तभी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे क्या, ये जैसा का तैसा यहाँ पे रह जाएगा और ये जैसा का तैसा नीचे उतर जाएगा उसके बगल में, समझे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, प्लस में 2y² हो जाएगा क्योंकि उसका सिंबल बदल गया था, और -8 एज इट इज़ उसके बगल में उतर जाएगा, ठीक ना। ऐसे यहाँ पे करना होता है जब भी लाइक टर्म ना मिले तो। अब हमें y से लाना है 2y², तो सबसे पहले इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y × 2 2y बन जाएगा, और y² बनाना है तो एक y भी ला देंगे, 2y हो गया। तो y × 2y करेंगे तो 2y² हो जाएगा, राइट, और -2 × 2y करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 2 जा 4 -4y। सिंबल चेंज, ये बन गया प्लस, ये दोनों तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर देखिए ये दोनों में कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो इन दोनों के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता।
तो हम लोग एज इट इज़ उतार देंगे। प्लस में 4y बन गया, 4y पहले माइनस था प्लस बन चुका था, और -8 नीचे उतर जाएगा उसी के बगल में। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा। y से हमें 4y लाना है, तो y को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो +4 लिख दिए और यहाँ पे 4y आ गया। और -2 इंटू 4 करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो जैसा ऊपर है वैसा नीचे सिंबल चेंज होगा, दोनों ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, एक तरफ LHS और एक तरफ RHS। ऐसे लिखना ज़्यादा बेटर है, ठीक ना, ऐसे हेडिंग में ही लिख दीजिएगा LHS RHS। तो LHS में क्या लिखेंगे, इतना मल्टीप्लाई इतना, और RHS में इतना आ जाना चाहिए, ठीक ना, रिमाइंडर तो 0 ही है। तो y-2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, y² + 2y + 4 से, और RHS में कितना है y³ - 8, इतना आ जाना चाहिए। तो LHS को सॉल्व करते हैं, y से सब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा y³ + 2y² + 4y, और उसके बाद -2 से सब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, -2y² - 4y, और 2 4 जा 8, -8। तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा, ये और ये ख़त्म हो जाएगा, बचेगा केवल क्या, y³ - 8। तो ये तो RHS के इक्वल है ना। तो हम लिख सकते हैं LHS इज़ इक्वल टू RHS एंड आवर डिवीजन इज़ करेक्ट। इस वाले को भी देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। पहले हाईएस्ट पावर वाला लिखा जाता है, तो ये है हाईएस्ट पावर वाला 1 नंबर, ये है उससे कम पावर वाला 2 नंबर, ये है सबसे कम पावर वाला 3 नंबर। ये तो सही है, ठीक ना। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करते हैं। ये हो जाएगा -6z², पहले लिखें तो अपने सिंबल के साथ पहले आएगा, सिंबल को नहीं छोड़ देना है। तो -6z² प्लस में 29z और माइनस में 28, और इसको डिवाइड करना है किससे, 3z - 4 से। तो अब लिखते हैं -6z² + 29z और -28, और इसको हमें डिवाइड करना है 3z - 4 से। तो इसको ऊपर से हटा देते हैं, जगह की कमी है हमारे पास थोड़ा सा, और इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। 3z से हमें लाना है -6z², तो 3 से पहले -6 कैसे आएगा, -2 टाइम्स में आएगा, और z से z² कैसे आएगा, z टाइम में आएगा। तो -2z मिल गया हमें, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2z से। तो 3z इंटू -2z हो जाएगा -6z², और -4 इंटू -2z प्लस में 4 2 जा 8z हो जाएगा। सिंबल चेंज होगा, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों ख़त्म, और 29 में 8 जब घट जाएगा तो 21z बचेगा, और -28 नीचे उतर जाएगा। अब सोचिए ज़रा यहाँ पे कि 3z से हमें 21z कैसे मिलेगा। तो 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद तो मिल गया, प्लस में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3z इंटू 7 21z, और -4 इंटू 7 7 4 जा 28, तो -28, दोनों सेम सेम, ये प्लस बन गया, ये माइनस, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, रिमाइंडर 0। अभी तक तो सारा रिमाइंडर 0 ही आ रहा है, अच्छी बात है, जोड़ना नहीं पड़ रहा है, एक चीज़ हमें कम करना पड़ रहा है। अब चलिए चेक करते हैं, LHS में क्या लिखेंगे, LHS में लिखेंगे इतना इंटू इतना, और RHS में इतना आ जाना चाहिए हमारा, ठीक ना। तो LHS और एक तरफ RHS, ये दोनों हो गया। LHS में हमारा क्या है, -2z, अच्छा पहले उसको लिखते हैं, 3z - 4, और इसको मल्टीप्लाई करना है -2z + 7 से, और आंसर कितना आ जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए -6z² + 29z -28, इतना आ जाना चाहिए। तो देखते हैं आता है कि नहीं। यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, इसको इससे भी, इसको इससे भी, फिर इसको इससे भी, इसको इससे भी, ठीक। तो 3z से सब मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 3 2 जा 6z², ये हो जाएगा 6z², माइनस में ना -6z² होगा, फिर 3z इंटू 7 7 3 जा 21z -4 इंटू -2z, तो 4 2 जा 8, प्लस में 8z, और -4 इंटू 7 7 चौका 28 -28, ठीक है। अब -6z² हो गया, 21 और 8 दोनों मिलके +29z हो गया, और -28।
तो ये तो सेम टू सेम RHS जैसा है ना, सेम टू सेम RHS ही है, ये वाला और ये वाला देखिए एकदम एग्जैक्टली सेम है। तो RHS हमारा मिल गया, LHS और RHS हमारा इक्वल मिल गया, मतलब हमारा जो डिवीजन था वो बिल्कुल सही था। अब चलिए इसको डिवाइड करते हैं, P4 + P3 - P2, ऐसे नहीं पढ़ते हैं, P⁴ 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 ऐसे पढ़ते हैं, +1। इसको हमें डिवाइड करना है P-1 से, ठीक। तो P से P⁴ कैसे आएगा, P³ टाइम्स में, तो P³ टाइम्स में P⁴ आ जाएगा, और -1 इंटू P³ करेंगे तो -P³ हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये दोनों ख़त्म, और ये दोनों मिलके बन जाएगा 2P³ -P² उतर जाएगा, +1 भी उतर जाएगा। अब देखिए P से हमें लाना है 2P³, तो P से 2P कैसे आएगा, P से 2P³ लाने के लिए पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद P² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा +2P²। तो यहाँ पे 2P³ हमें मिल जाएगा। अब 2P² को -1 से करेंगे तो -2P² आ जाएगा, और कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये सिंबल चेंज, ये सिंबल चेंज, ये दोनों ख़त्म, -P² और प्लस में 2P² दोनों मिलके क्या बन जाएगा, P² बन जाएगा, और +1 तो उतर जाएगा। यहाँ पे कैसे किए, ध्यान से देखिए, प्लस में 2P² है, 2 टाइम P² है, और माइनस में 1 बार P² है, तो 2 गो P² में से 1 गो P² घटेगा, तो 1 P² बचेगा, वही तो किए। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, लास्ट में P से हमें P² लाना है, तो P टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना, P को P से मल्टीप्लाई करेंगे तो P यहाँ पे आ गया, P इंटू P² और -1 इंटू P, तो -P हो जाएगा, ठीक है। तो सिंबल चेंज, ये दोनों ख़त्म, बचा क्या, ये दोनों तो लाइक टर्म नहीं ना है, तो ये दोनों प्लस माइनस नहीं हो सकता, तो बचा प्लस में P और प्लस में 1। अब देखिए P-1 से मतलब P से P लाना है, तो 1 टाइम में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा P, तो P इंटू 1 P आ गया, और -1 इंटू 1 -1 आ गया, तो ये सिंबल चेंज, ये दोनों ख़त्म, और +1 +1 +2 बच गया, तो +2 जो बचा ये रिमाइंडर हुआ, ठीक ना। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बचा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको ऐड भी करना पड़ेगा बाद में। ऐड करने के बाद अगर इतना आ गया तो हम कहेंगे कि आवर डिवीज़न इज़ करेक्ट, वेरीफाइड, जो भी आपको लिखना है लिख दीजिएगा, और इस तरह से हमें वेरिफिकेशन कर लेना है। तो चलिए कैसे करेंगे, LHS में लिख लेते हैं LHS, और RHS में इधर RHS, ठीक ना। LHS में क्या हो जाएगा, P-1 इंटू P³ प्लस 2P² प्लस P+1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें ऐड भी करना है ना 2 को। रिमाइंडर अगर माइनस में बचा होता तो -2 करते, प्लस में बचा है इसीलिए +2 कर दिए, ठीक है। और इतना करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाना चाहिए, हमारा आंसर आ जाना चाहिए P⁴ प्लस P⁴ माइनस P² प्लस 1, इतना आ जाना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए इसको ले चलते हैं अगले पृष्ठ पर। P-1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले तो P से सब मल्टीप्लाई होगा, फिर -1 से सब मल्टीप्लाई होगा। P से सबको करेंगे तो क्या हो जाएगा, P⁴ हो जाएगा, उसके बाद 2P³ हो जाएगा, फिर प्लस में P² हो जाएगा, प्लस P हो जाएगा, और फिर -1 से सबको करेंगे तो सबका बस सिंबल बदल जाएगा, -P³ और -2P² माइनस P -1, इतना हो गया, और लास्ट में +2 था तो +2 लिख दिए, ठीक है। इतना करेंगे, और आगे करते हैं, लास्ट में लिखेंगे RHS है या नहीं। तो P⁴ और P⁴ तो है ही। अब देखिए लाइक टर्म्स कौन कौन है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 2P³ में से 1P³ घट जाएगा तो बचेगा 1 बार P³, ठीक है, 1P³ बचेगा। P² और -2P², तो माइनस में P² बचेगा, तो -P² लिख दिए। उसके बाद प्लस में P और माइनस में P, ये दोनों तो ख़त्म हो जाएगा, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो उसको लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। और -1 और +2, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो देखिए क्या ये सेम टू सेम RHS जैसा नहीं आ गया, सेम टू सेम RHS है ना।
तो लिख सकते हैं इट इज़ इक्वल टू RHS। तो हमारा LHS और RHS इक्वल आ गया, सो आवर डिवीज़न इज़ करेक्ट। ऐसे करके आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। अब 7th नंबर बनाते हैं 12z³ प्लस 4z। अरे ये भी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, पहले तो 3z² लिखना पड़ेगा क्यूब के बाद, प्लस 3z² प्लस 4z, तब लास्ट में +1, ऐसे लिखना पड़ेगा। और इसको हमें डिवाइड किससे करना है, 4z प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो देखिए 4z से 12z³ लाना है, तो 4 से 12 के बार में आएगा, 4 3 जा 12, और z से z³ कितने बार में आएगा, z² से मल्टीप्लाई करने पर आएगा, ठीक ना। तो 3z² मिल गया हमें पहला वाला, तो 3z² यहाँ लिखते हैं, और ये 12z³ हमें दे देगा, और +1 से करेंगे तो ये प्लस में 3z² ही रहेगा, ठीक। सिंबल चेंज, ये भी साफ, ये भी साफ। देखिए पहली बार दोनों कट गया है ना, दोनों कट गया पहली बार। अब बचेगा कौन, जो बचा है उसको नीचे उतारेंगे, 4z प्लस 1 नीचे उतार लिए। अब देखिए 4z प्लस 1 को 4z से हमें 4z ही लाना है, तो 4z से 4z तो 1 टाइम में आ जाएगा, तो +1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4z इंटू 1, तो 4z हो जाएगा। ये तो आसान ही है, 4z और +1 इंटू +1, तो +1 ही हो जाएगा। तो ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, वो दोनों ख़त्म। इतना आसान था ये तो। इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि LHS और RHS इक्वल आता है कि नहीं। आएगा ही, हम बना है, गलती कैसे हो सकता है भाई। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4z प्लस 1 और 3z² प्लस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और RHS हमारा कितना आ जाना चाहिए, इतना बड़ा है, हटेगा कैसे, दूसरे पेज में ले चलते हैं इसको। अच्छा लिख लेते हैं पहले यहाँ पे इसको, ये इक्वल होना चाहिए 12z³ प्लस 3z² प्लस 4z प्लस 1, इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक ना। तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ये हमारा RHS आना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4z से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 जा 12z³, और 4z से ये मल्टीप्लाई होगा तो 4z ही होगा, फिर +1 से दोनों मल्टीप्लाई होगा तो +1 से हो जाएगा तो 3z², और +1 इंटू +1 +1 ही होगा, तो 3z³ ये हो गया, अच्छा नहीं, ये हो गया 12z³ और प्लस 3z² प्लस 4z प्लस 1, तो ये पूरा का पूरा देखिए सेम टू सेम आ गया ना, दोनों सेम आ गया। इट इज़ इक्वल टू RHS, तो हम लिख देंगे LHS इज़ इक्वल टू RHS, बस हमारा वेरिफिकेशन हो गया। अब चलिए इस वाले पार्ट के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, तो इसको सीधा करके लिखते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहले तो 12x³ आ जाएगा, उसके बाद प्लस में 8x² आ जाएगा, फिर माइनस में 3x आ जाएगा, फिर -2 लास्ट में, और इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 4x² - 1 से। सही है, अच्छे से लिखे ना, कहीं गलत तो नहीं ना है। अब देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, 4x² से हमें 12x³ लाना है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, है ना, और x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ बन जाएगा, तो हो गया 4x² इंटू 3x बन जाएगा 12x³, और -1 को भी फिर करना पड़ेगा तो -3x। अच्छा अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, -3x अगर हम इसके नीचे लिखेंगे तो क्या ये प्लस माइनस हो पाएगा क्या, इसके साथ नहीं ना हो पाएगा, तो हम इसके नीचे नहीं लिख के यहाँ लिख देंगे, समझे, यहाँ पर लिख देंगे, जहाँ पे लाइक टर्म मिले ना उसी से हम प्लस माइनस कर देंगे, ये हम कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का था, तो हाँ अच्छा है, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देता है बुक में, तो वहाँ पे लिखेंगे, ठीक, जहाँ पे वो उसके जैसा टर्म है वहीं पे लिखेंगे। अब यहाँ पे सिंबल चेंज होगा, माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, तो ये दोनों ख़त्म और ये दोनों ख़त्म, समझे ना। बचा क्या, अब बचा है प्लस में 8x² और माइनस में 2। अब सोचिए 4x² से 8x² कैसे आएगा, 2 टाइम्स में आएगा, सिंपल, तो प्लस में 2 लिख देंगे, ठीक, तो 2 लिख दिए, 4x² इंटू 2 तो हो गया 8x², x कैसे लिखते हैं, 8x² और -1 इंटू 2 तो -2 हो जाएगा,
सिंबल चेंज, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, जीरो, ख़त्म, कुछ बचा नहीं ना, हाँ सब ख़त्म, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे ये वाला यहाँ उतरा था, ये वाला यहाँ उतरा था, अब उतरने के लिए कुछ नहीं बचा। अब हमें चेक करना है, वेरिफिकेशन हमें करना है, ठीक ना। तो वेरिफिकेशन करने के लिए LHS और RHS लिखते हैं पहले। LHS में इधर और RHS जो भी है वो इधर। तो LHS में किसको किसको लिखेंगे, इतना इंटू इतना लिखेंगे, और रिमाइंडर तो ज़ीरो है, उसको ऐड करना नहीं है। तो 4x² - 1 एंड इसको मल्टीप्लाई करना है 3x+2 से, और हमारा आंसर कितना आ जाना चाहिए, हमारा आंसर आ जाना चाहिए, सही से लिखे थे ना नीचे, 12x³ + 8x² - 3x और -2, इतना आ जाना चाहिए। तो चलिए करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। तो 4x से दोनों मल्टीप्लाई होगा, फिर -1 से दोनों मल्टीप्लाई होगा, सिंपल। तो 4x² है, 4x² × 3x, 4 3 = 12x³, 4x² × 2 तो 8x² -1 × 3x -3x -1 × 2 -2। तो अब देखिए, अब तो कोई लाइक टर्म है नहीं, ये एक ही बार मल्टीप्लाई किए, सेम टू सेम मिल गया। तो इट इज़ इक्वल टू RHS। तो हम कह सकते हैं LHS, हमारा जो LHS है, इट इज़ इक्वल टू RHS। सो वेरीफाइड, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। अब चलिए थर्ड एंड लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, वर्कशीट ख़त्म। तीसरे पार्ट में बोला गया है, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड चेक वेदर द सेकंड पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल। हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवीज़न करना है और चेक करना है कि क्या सेकेंड वाला पॉलिनोमियल फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं। तो देखिए, अगर ये इसका फैक्टर होगा तो पूरा पूरा डिवीज़न हो जाएगा और रिमाइंडर एकदम नहीं बचेगा, और अगर रिमाइंडर बच गया मतलब ये उसका फैक्टर नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 बच गया तो हम कह देंगे यस इट इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, जैसे भी हमें लिखना है लिख देंगे। और अगर रिमाइंडर बच गया कुछ भी तो हम कहेंगे नो इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ऐसे हमें बस करना है। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं, x⁻⁴। अच्छा, एक नंबर के थ्रू ना इस चीज़ को हम समझा देते, रुकिए। जैसे कि मान के चलिए 10 है आपको दिया हुआ, एक नंबर है 10, और आपको चेक करना है कि 2 उसका फैक्टर है या नहीं, 2 जो है 10 का फैक्टर है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, 2 5 जा 10 आ गया, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो आप कह देंगे कि यस 2 इज़ फैक्टर ऑफ 10। अगर 0 नहीं आता, जैसे कि मान के चलिए 3 को चेक करना है, 3 10 का फैक्टर है या नहीं, तो 3 से डिवाइड करेंगे 10 में, 3 3 जा 9 हो जाएगा, रिमाइंडर बच गया। तो अगर रिमाइंडर बच गया, 3 में रिमाइंडर बच रहा है तो कह देंगे 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 10, और 2 में रिमाइंडर नहीं बचा मतलब 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 10। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्म में दिया गया है, और सेम कॉन्सेप्ट को हमें इसमें लगाना है। चलिए डिवाइड करके देखते हैं कि रिमाइंडर बचता है या नहीं। डिवीज़न तो अभी हम लोग बहुत सारा किए ही, x+2 से डिवाइड करना है हमें x⁴ - 16 को। देखिए ये छोटा लग रहा है लेकिन 4 बार डिवाइड करना पड़ेगा, 4 इटरेशंस यहाँ पे होंगे क्योंकि x⁴ है, ठीक ना। तो x से x⁴ कैसे आएगा, x³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x × x³ हो जाएगा x⁴, और +2 × x³ हो जाएगा +2x³, समझे। इससे भी ये मल्टीप्लाई होगा और इससे भी ये मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद हम लिखेंगे दोनों को, समझे। अब देखिए सिंबल चेंज, ये दोनों तो ख़त्म, -2x³ बचा रहेगा और -16 भी बचा रहेगा, दोनों लाइक टर्म तो है नहीं जो ऐड हो जाए या सब्ट्रैक्ट हो जाए। अब देखिए x से हमें -2x³ लाना है, तो पहले तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और x को x³ बनाने के लिए x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो समझ गए, -2x² यहाँ पे आएगा, x × -2x² -2x³ हो जाएगा, और +2 × -2x² तो -4x² हो जाएगा, समझे। अब ये प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा, ये ख़त्म, और बचेगा यहाँ पे प्लस में 4x² और माइनस में 16। अब हमें x से प्लस में 4x² लाना है, तो x से 4x² कैसे आएगा, x को अगर हम 4x से मल्टीप्लाई कर दें तो 4x² आ जाएगा, तो x × 4x 4x² आ जाता है, +2 × 4x
2 4 जा 8 प्लस 8x यहाँ पे आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे सिंबल चेंज, यहाँ पे सिंबल चेंज, ये दोनों ख़त्म, बचेगा क्या -8x -16। अब देखिए क्या होगा, x से हमें -8x लाना है तो x को मल्टीप्लाई कर देंगे -8 से, -8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बचेगा हो जाएगा यहाँ पे -8x, और +2 भी -8 से मल्टीप्लाई होगा तो -16। अब देखिए ये भी सिंबल चेंज, ये भी सिंबल चेंज, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, रिमाइंडर 0। यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचा। इसका मतलब ये है कि x + 2 जो है वो x⁴ - 16 का एक फैक्टर है, समझे, इसका एक फैक्टर है। तो हम क्या लिख देंगे, सिंस, अच्छे से स्टेटमेंट लिखिए, सिंस रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 है, सो x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ x⁴ - 16। बस इस तरह से आपको एक सुंदर सा स्टेटमेंट लिख देना है। अब हमें इसको डिवाइड करना है इससे, रिमाइंडर 0 बचा तो ये वाला इसका फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 नहीं बचा तो फैक्टर नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो z⁴ - z³ प्लस 3z² - 2z + 2, और इसको हमें डिवाइड करना है z² + 2 से। तो z² से z⁴ कैसे आएगा, z² से ही मल्टीप्लाई करेंगे, z² × z², z⁴ आ जाएगा। फिर 2 प्लस में है और इंटू z² करेंगे तो प्लस में 2z² आएगा। देखिए इसको भी इससे करेंगे तो इतना आएगा, इसको भी इससे करेंगे तो इतना आएगा। अब देखिए इसके जैसा टर्म ये तो नहीं है, तो इसके नीचे लिख के कोई फ़ायदा तो है नहीं, हम इसको लिखेंगे इसके नीचे जहाँ पे वैसा टर्म है, z² वाला टर्म यहाँ पे है तो उसके नीचे लिखेंगे, ठीक। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे इसका भी सिंबल चेंज, इसका भी सिंबल चेंज, ये दोनों भी ख़त्म, ये दोनों भी ख़त्म, ठीक है, दोनों ख़त्म हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, समझ गए। बचेगा केवल क्या, -z³ बचेगा, और बचेगा उधर से ये वाला -2z और प्लस में 2, ठीक। जो जो बचा उसको उतार दिए, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, उसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब हमें z² से -z³ लाना है तो -z से मल्टीप्लाई कर देंगे, -z से तो सिंबल भी बदल जाएगा और z² से z³ भी बन जाएगा, तो ये -z³ हो जाएगा, और +2 को जब z से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2z हो जाएगा, +2 को -z से किए। तो अब देखिए ये तो सही सही जगह पर सब है, ये प्लस बन जाएगा और ये भी प्लस बन जाएगा, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, लाइक टर्म एकदम, और +2 नीचे उतरेगा। अब देखिए यहाँ पर बस इसको उतारा गया है, अभी हमने डिवाइड इसको नहीं किया है। उतरने के बाद एक बार बाय रूल हमें डिवाइड करना पड़ता है, वैसे नहीं भी करेंगे तो भी रिमाइंडर उतना ही आएगा, बट फ्यूचर में कभी गलती ना हो उसके लिए एक बार आप डिवाइड कर ही दीजिएगा। उतारे हैं, +2 आया। अब देखिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो +2 आ जाएगा, तो +2 तो आने वाला है नहीं, z² है यहाँ पे ऑलरेडी, अगर हम z से भी करें तो z³ आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो और कॉम्प्लेक्स ही होगा। तो ये जो डिवाइडर है इसको हम 0 से डिवाइड कर देंगे, 0 टाइम से, ठीक ना, +0, तो ये वाला जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बचेगा, अब रिमाइंडर बचेगा +2, समझे। तो ऐसा हम क्यों किए भाई, 0 से क्यों करना पड़ा, ऐसा इसीलिए क्योंकि जब भी कोई चीज़ उतरता है ना नीचे तो टेक्निकली हमें डिवाइड करना पड़ता है, चाहे हम 0 टाइम ही क्यों ना डिवाइड करें, हमें डिवाइड कर देना चाहिए, यही रूल है, ठीक। तो हम 0 टाइम में डिवाइड कर दिए और हमें रिमाइंडर 2 मिल गया, तो हम लिख देंगे सिंस, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, ठीक ना, रिमाइंडर जो है 0 नहीं है, सो z² + 2 is not a factor of, किसका फैक्टर नहीं है, z⁴ - z³ प्लस 3z² - 2z और +2, इसका फैक्टर नहीं है। बस एक प्यारा सा स्टेटमेंट ऐसे लिख देना है। अब चलिए इसको डिवाइड करते हैं, x - 3 और इसको इससे डिवाइड करना है x³ - 4x² - 3x + 5। रिमाइंडर 0 बचा तो x - 3 उसका फैक्टर हो जाएगा, नहीं बचा नहीं होगा।
तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से, तो एक्स क्यूब आ जाएगा। और -3 को भी एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा, तो -3x² हो जाएगा। लाइक टर्म ऊपर नीचे है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये दोनों तो ख़त्म हो जाएगा। -4x² प्लस में 3x², तो -x² बचेगा और -3x + 5 नीचे उतर जाएगा। अब देखिए x से हमें लाना है -x², तो -x टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इसको, x इंटू -x, तो -x² हो जाएगा। और -3 इंटू -x भी करना पड़ेगा, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -x इंटू -3 क्या हो जाएगा, प्लस में 3x, दोनों नेगेटिव था ना। तो अब सिंबल चेंज होगा दोनों का, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये दोनों ख़त्म। -3x -6x बन जाएगा। कभी भी 0 मत लिख दीजिएगा गलती से, ठीक ना। अब यहाँ पे नीचे +5 उतर गया। अब देखिए -x से -6x लाना है, तो -x से -6x कैसे आएगा, -6 टाइम्स में, तो -6 कर दिए, -6x आ गया। और -3 इंटू -6, 6 3 जा 18, -18 नहीं +18, दोनों माइनस में है ना। तो सिंबल चेंज, ये दोनों ख़त्म, -18 + 5, तो ये हो जाएगा -13। तो यहाँ भी वही चीज़ लिखेंगे, सेम टू सेम वही चीज़ लिखेंगे, कॉपी ही कर लेते हैं, क्यों उतना मेहनत करें। तो यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट ज़ीरो, रिमाइंडर यहाँ भी ज़ीरो नहीं है, सो यहाँ पे बस ये सब चेंज कर देना है। सो x - 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ x³ -4x² -3x + 5, ये जो है इसका फैक्टर नहीं है। अब चलिए इसको चेक करते हैं। 4p³ -12p² -37p -15 एंड वी हैव टू डिवाइड इट बाई 2p + 1। तो 2p को किससे करेंगे, 2p² से कर दें तो 4p³ आ जाएगा ना, 2 2 जा 4 और p इंटू p² p³ बन जाएगा, ठीक है। और +1 से फिर करेंगे तो +1 से करेंगे तो +2p² ही रह जाएगा, राइट। ये सिंबल चेंज, ये भी सिंबल चेंज, ये तो ख़त्म हो जाएगा। और ऊपर में है +12 और नीचे ऊपर में है -12, नीचे में है -2, तो -14 हो जाएगा दोनों मिलके, ठीक है। -37p भी उतरेगा और -15 भी उतरेगा। अब देखिए क्या है, आपको 2p से -14p² लाना है, तो 2 से -14 कैसे आएगा, -7 टाइम में आएगा। और p से p² कैसे आएगा, p से मल्टीप्लाई करने पर आएगा, तो -7p मिल गया, तो -7p यहाँ लिख देंगे। 2p इंटू -7p -14p² और +1 इंटू -7p, तो -7p ही होगा, ठीक है। ये प्लस बन गया, ये प्लस बन गया, ये दोनों ख़त्म, और ये दोनों मिलके हो जाएगा -30p और -15, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, 2p से हमें -30p लाना है, कैसे होगा, ये कैसे होगा, 2p से -30p कैसे लाएंगे, तो -15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। -15 से करेंगे तो -30p आ जाएगा, तो -15 से कर दिए, तो 2p इंटू -15 -30p हो गया। और +1 इंटू -15 करेंगे तो -15 हो जाएगा। सिंबल चेंज, ये भी ख़त्म, रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन में जैसा आंसर आया था हमारा ये वाला, सिंस रिमाइंडर इज़ 0 सो इट इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, वो वाला हम यहाँ पे लिख देंगे। सिंस रिमाइंडर इज़ 0 सो यहाँ पे बस चेंज ये हो जाएगा, सो 2p + 1 is a factor of 4p³ -12p² -37p -15। बस इस तरह से आपको स्टेटमेंट लिख देना है। फिफ्थ क्वेश्चन में 2q - 1 से हमें डिवाइड करना है 4q³ -6q² -4q + 3 को। तो 2q से 4q³ लाना है, तो 2q² से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 4q³ और -1 से करेंगे तो -1 इंटू 2q²। सिंबल चेंज, ये दोनों ख़त्म, और ये हो जाएगा -4q² -4q उतरेगा भी और +3 भी उतरेगा। 2q से
-4 क्यू लाना है तो -2 क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -4 क्यू स्क्वायर, और ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में 2 क्यू, ठीक है ना। ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये दोनों खत्म। -4 क्यू -2 क्यू तो -6 क्यू हो जाएगा। अब +3 हो जाएगा। अब 2 क्यू से हमें -6 क्यू लाना है ना, तो 2 क्यू से -6 क्यू कैसे आएगा, -3 टाइम्स में आएगा। 2 3 जा 6 होता है तो -6 क्यू आ जाएगा यहाँ पे, और -1 इंटू -3 करेंगे तो +3 आएगा। तो देखिए रिमाइंडर यहाँ भी 0 आ गया। सिंबल चेंज, ये भी ख़त्म, रिमाइंडर 0। इसका स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, सिंस रिमाइंडर इज 0 सो दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। ऐसे करके स्टेटमेंट लिख लीजिएगा जैसे पिछले क्वेश्चंस में बताया। इसको भी डिवाइड करते हैं। 5x + 2 से डिवाइड करना है 20x² - 32x - 16। सबसे पहले तो 5x से हमें 20x² लाना पड़ेगा, तो 5 4 जा 20 होता है, और x से x² कैसे आएगा, x टाइम में आएगा, ठीक है। तो 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x² तो आ जाएगा, और फिर +2 से भी इसको करेंगे, 2 4 जा 8x, प्लस में 8x, ठीक है। लाइक टर्म ठीक है। माइनस बन गया, ये दोनों ख़त्म। ये -40x बन जाएगा और -16 उतरेगा। अब देखिए 5x से हमें लाना है, 5x से लाना है -40x, तो 5 से अगर हम 5 को अगर -8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 8 जा 40 हो जाएगा माइनस में, और x रह ही जाएगा, तो -8 यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा -40x, और 2 8 जा 16, -16 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ गया, ये भी ख़त्म, प्लस बनेगा, ये भी प्लस बनेगा, दोनों ख़त्म हो जाएगा 0। तो हम यहाँ भी लिख देंगे वही चीज़, सिंस रिमाइंडर इज 0 सो दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, ऐसे करके लिख देना है। ये भी डिवीज़न आसानी है। 4a - 1 से डिवाइड करना है 12a² - 7a - 2 को, तो 4a से 12a² लाना है, कैसे आएगा, 4 3 जा 12, और a से a² तो a टाइम में, तो 12a² तो आ जाएगा, और -1 से 3a मल्टीप्लाई होगा तो -3a हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे सिंबल चेंज, ये दोनों ख़त्म, और -4a बचेगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो इस कारण से डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और -2 उतरेगा। अब 4a से -4a लाना है तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -4a आ जाएगा, और -1 इंटू -1 +1 आ जाएगा, ठीक है। सिंबल चेंज, ये दोनों ख़त्म, और -3 रिमाइंडर बच गया। यहाँ तो रिमाइंडर बच गया ना, तो हम लिख देंगे सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट 0 सो 4a - 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ऐसे हमें लिख देना है। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमें इसको डिवाइड करना है इससे, अगर 0 आ गया रिमाइंडर तो कह देंगे कि हाँ ये इसका फैक्टर है, नहीं आया तो कह देंगे नहीं है, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखिए कंफ्यूज करने के लिए ब्रैकेट में लिख दिया है, तो ब्रैकेट हटा देंगे, सिंपल सी बात है। ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस मिलके माइनस बन जाएगा, और ब्रैकेट हट जाएगा, तो ब्रैकेट हटा के ही लिखते हैं 6x³ + 19x² + 13x, और -3 बन जाएगा ब्रैकेट हटेगा तो। और इसको डिवाइड करना है किससे, 2x + 3 से। 2x से 6x³ कैसे आएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और x से x³ कैसे आएगा, x² टाइम्स में, तो यहाँ पे 6x³ आ जाएगा, और 3 से 3x² को करेंगे तो 9x² आ जाएगा, 9x²। सिंबल चेंज, ये दोनों ख़त्म। 19 में से 9 घटेगा, 10x² बचेगा, 13x उतर जाएगा, और -3 भी उतर जाएगा। अब 2x से 10x² लाना है, 2 5 जा 10 होता है तो 5 लिख देते हैं, और x से x² x टाइम्स में आएगा, तो 2x इंटू 5x 10x² ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 जा 15x हो जाएगा, ठीक है। सिंबल चेंज, ये दोनों ख़त्म, और यहाँ पे 15x में से 13x, एक प्लस में एक माइनस में, तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो -2x का डिफरेंस आएगा, और -3 उतरेगा। अब 2x से -2x लाना है तो -1 टाइम में आएगा, -2x हो जाएगा, और -3 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा, सेम ऊपर भी नीचे भी, तो दोनों ख़त्म होकर 0 हो जाएगा, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। तो इस तरह से हमारा जो रिमाइंडर बचा वो 0 बचा, तो हम लिख देंगे सिंस रिमाइंडर इज़ 0 सो
दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। ऐसे करके हमें फाइनल स्टेटमेंट लिखकर इस वर्कशीट को कंप्लीट कर लेना है। तो फाइनली हमने चैप्टर 6 के वर्कशीट 3 को पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस चैप्टर का वीडियो आप चाहिए ये भी मुझे लिखकर बताइएगा। हम जल्दी से जल्दी उस चैप्टर का वीडियो भी अपलोड कर देंगे। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप मैथ्स का प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एक लाइन से हर वर्कशीट का वीडियो मिल जाएगा। और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली क्लास में बहुत सारे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।